आसमान पर उड़ते हुए परिंदे से किसी ने पूछा, क्या तुम्हें ज़मीन पर गिरने का डर नहीं? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं इंसान नहीं हूँ जो ज़रा सी बुलंदी पर अकड़ जाऊँ। नज़रें तो मेरी हमेशा ज़मीन पर होती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों का लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट हमारे लिए हौसला अफजाई होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। आज मैं इस झूठे फरेबी ख़ानदान के काफ़ी लोगों के ऊपर रिएक्शन देने वाली हूँ, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, स्टार्ट से लेकर एंड तक सुनिएगा ज़रूर। सबसे पहले आज हम बात करेंगे छोटी बाजी के ऊपर। छोटी बाजी वो औरत है जो कभी नहीं सुधर सकती। कितना ही इनको इनके व्यूअर्स समझाए या रिएक्शन वाले समझाए या इनके सपोर्टर समझाए, ये मत करो, वो मत करो, बच्चों पर ध्यान दो, ये औरत अपनी ही करती है। जिन बहनों ने इन दोनों बहनों के सपोर्ट में लड़ाई झगड़े किए, खुद को बदनाम किया, एक दूसरे को जलील किया, अपने बच्चों को गालियाँ खिलाई, दोस्ती दुश्मनी में बदल गई, फिर भी इन दोनों बहनों को सपोर्ट करते रहे। उन्हीं सपोर्टर्स को इन दोनों बहनों ने अपने लाइफ से निकाल दिया। जब इनका मकसद पूरा हो गया तो सीधा सीधा अपने लाइफ से किक मारा। ये वो लोग हैं जिनको एहसान फरामोश कहा जाता है, जो अनग्रेटफुल होते हैं, जिनको सिर्फ मतलब की ज़बान समझ आती है और डॉलर की ज़बान समझ आती है। बाकी किसी बात को ये ना समझना चाहते हैं ना सुनना चाहते। अगर कोई उनको समझाना भी चाहे ना, वो नहीं सुनते हैं। छोटी बाजी की एक सपोर्टर बोल रही थी कि मुस्तफ़ा पर लोग अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, गंदा गंदा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उसके करेक्टर पर बात कर रहे हैं, ऐसे बात नहीं करना चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि हम सब के घरों में बच्चे हैं। आज हम किसी के बच्चे पर गलत बात करेंगे या उसको बदनाम करेंगे, उसके करेक्टर असैसिन करेंगे, कल को यही बात अल्लाह ना करे हम पर भी आ सकती है, क्योंकि कोई नहीं जानता है फ्यूचर में क्या होगा, हमारे बच्चे कैसे निकलेंगे। अल्लाह ताला से दुआ तो हमेशा यही रहती है कि हमारे बच्चे हो या किसी के बच्चे हो, दोस्त के हो, दुश्मन के हो, सब के बच्चों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हिदायत में रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, किसी के बच्चे पर भी बात करने से पहले हमेशा ये याद रखा करें कि हमारे अपने घरों में भी बच्चे हैं। अगर किसी के घर लड़का नहीं है तो लड़की होगी, बेटा नहीं है तो बेटी होगी, तो बात तो एक ही है ना। आजकल बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, बात औलाद की है। अगर मुस्तफ़ा को बुरा बोला जा रहा है, उसके करेक्टर पर बात किया जा रहा है, उल्टी सीधी बातें हो रही है, तो इसका सारा कसूर जो है ना छोटी बाजी और सज्जू का ही है। छोटी बाजी अपने आप में इतना मगन रहती है कि बच्चों के लिए इनके पास टाइम ही नहीं होता है, और सज्जू को ड्राइवर बनने से फुर्सत मिले तो बच्चों का सोचे वो। छोटी बाजी तो वो औरत है जिस पर आज भी जट का टैग लगा हुआ है। आने वाले वक्त में इनके बच्चों को ट्रोल किया जाएगा इसी टैग को लेकर। लेकिन छोटी बाजी के पास टाइम किधर है ये सब सोचने का? छोटी बाजी के पास तो टाइम ही नहीं है सब सोचने का कि कितना गंदा गलीज टैग है, और ये टैग आखिरी दिन तक इनके साथ लगा रहेगा और इनके बच्चों की लाइफ पर भी असर करेगा ये सब चीज़ें। बच्चों को सिर्फ ऑन कैमरा मेरी रानी, मेरी शहज़ादी, मेरा शहज़ादा, मेरा लाल, मेरा नीला, मेरा पीला, मेरा राजकुमार, मेरा ये, मेरा वो, मेरी ज़िंदगी, मेरा दिल, मेरा जिगर, मेरा गुर्दा, ये सब बोलने से ही माँ बाप का फ़र्ज़ पूरा नहीं हो जाता है। लेकिन इन लोगों को ये लगता है कि ऑन कैमरा आकर बस शहज़ादा, शहज़ादी, रानी, राजकुमारी और पता नहीं क्या क्या प्यार के नाम ये लोग बोलते रहते हैं, रटते रहते हैं। ये सब बोल देने से ही होता है कि हाँ, इनको तो इनके बच्चों से
बहुत प्यारे। अच्छा, वक्त इतना गंदा चल रहा है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों को सेफ्टी की ज़रूरत है, निगरानी की ज़रूरत है। इतना गंदगी आजकल समाज में फैला हुआ है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। इतनी गंदी गंदी बातें सुनने को मिलता है। आज किसी के मामू ने ये कर दिया, कल किसी की चाचा ने ये कर दिया, परसों किसी की कज़न ने ये कर दिया। इंसान ही है ना वो लोग, इंसान के रूप में दरिंदे हैं, लेकिन कब ये दरिंदगी किसके अंदर आ जाए कोई नहीं जानता है। और ये सारी हरकतें कौन करवाता है? शैतान करवाता है। शैतान आपके नफ्स को काबू कर लेता है, आपको अपने इशारों में चलाता है। और ये तभी पॉसिबल होता है जब आप नमाज से दूर, दीन से दूर, अपने मज़हब से दूर, इस्लाम से दूर हो जाते हो। हम कुछ और एक्स्ट्रा क्या करेंगे? हम 5 वक्त का नमाज जो हम पर फ़र्ज़ है वो भी पूरा नहीं करते। और बातों को तो छोड़ दे, एक्स्ट्रा इबादत या नवाफिल पढ़ना उनको तो साइड में रख के फ़र्ज़ जो है वो भी अदा नहीं करते। छोटी बाजी हो गई, नैनू हो गई, और भी बहुत सारे लोग हो गए। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे इनके पास पैसा आया, इन्होंने बुर्का उतार उतार के अपनी जिस्म से फेंक दिए कि बुर्का क्या चीज़ है अब इनको पता ही नहीं है। दुपट्टा भी अपनी मर्जी के हिसाब से कभी सर पे डाल देते हैं। जब इनको इमोशनल बातें करनी होती है, सिंपैथी कार्ड खेलना होता है, तो सर पे दुपट्टा डाल के बैठ जाते हैं। वरना इनके बाल खुले हुए होते हैं, इनके सीने में दुपट्टा तक नहीं होता है। दोबारा बात कर लेते हैं मुस्तफ़ा की। मुस्तफ़ा को अकेले भेजने की ज़रूरत क्या थी? अगर अगर सच में उसका डेट शीट निकला है, पहले तो ये बिल्कुल झूठ है। मैंने काफ़ी लोगों से पता किया, हर जगह विंटर वेकेशन चल रहा है। पाकिस्तान में भी इस टाइम विंटर वेकेशन ही चल रहा है, मैंने सुना। तो ऐसे टाइम पर कौन सा डेट शीट निकल कर आता है? और अगर आपको पता था कि आपके बेटे का डेट शीट निकलने वाला है, तो विलेज आने की आपको क्या ज़रूरत थी? तो क्या हम ये समझे छोटी बाजी के लिए विलेज घूमना, उछल कूद करना, मूली के पराठे खाना, चाय में डुबो डुबो कर पराठे खाना ज़रूरी है? मतलब अपने बेटे से ज़्यादा उनके लिए ये सब चीज़ें मायने रखती है। जिनके बच्चे स्कूल गोइंग है या कॉलेज भी जाते हैं, मुझसे ज़रूर एग्री करेंगे कि वो सिर्फ 2 ही मौके पर बाहर जाते हैं। साल में 2 बार ही कहीं अगर घूमने जाना हो, या विलेज जाना हो, या कहीं और सिटी भी जाना हो, 2 ही मौके पर जा सकते हैं, एक समर वेकेशन में, एक विंटर वेकेशन में। लेकिन ना जाने छोटी बाजी के बच्चे ऐसे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। वैसे तो मैं सुनती हूँ कि जिस स्कूल में भी वो जा रहे हैं बड़ा हाई प्रोफाइल स्कूल है, बड़ा ही रिच लोगों के बच्चे उस स्कूल में जाते हैं। तो ये किस तरह का स्कूल है? जब देखो मुंह उठाकर वो कहीं भी निकल जाती है और स्कूल से उनको छुट्टियां भी मिल जाता है। बाकी स्कूलों में तो अगर बच्चा 2 दिन भी अगर छुट्टी कर ले तो सिक लीव देना होता है, ये देना होता है, वो देना होता है। तो इनके स्कूल में क्या ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है? मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि ये थोड़ी बेवकूफ़ टाइप की है छोटी बाजी। मतलब खुद को बहुत होशियार तरीन औरत समझती है, लेकिन ऐसे जाहिल वाली बातें कर जाती है ना कि पकड़ी जाती है। अब डेट शीट की बात ही ले ले, जितने लोग पाकिस्तान में हैं या जितनों को भी हम जानते हैं या जितनों ने रिएक्शन दिया, सबका यही कहना है कि इस टाइम पर कोई डेट शीट वेट शीट नहीं निकलता है। झूठ क्यों बोला नहीं बोला मुझे तो पता नहीं है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ, अगर मुस्तफ़ा जा रहा था तो साथ माँ बाप दोनों चले जाते, दोनों चले जाते। क्या ज़रूरत थी इनको ठहरने का? ना तो किसी की शादी है, ना तो कोई इमरजेंसी है, ना तो कोई बीमार है कि छोटी बाजी को यहीं रहकर मूली के पराठे और ये और वो और मूली तोड़ना और बागों में घूमना और घास देखना और साग देखना इतना ज़रूरी तो नहीं था ना? अपनी औलाद से बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं है ना? खुद भी चली जाती साथ। खुद तो बच्चे के साथ गई ही नहीं है, ड्राइवर को भी बुला लिया और ड्राइवर ने भी पहली फुर्सत में घर में उनको छोड़ा और निकल पड़ा विलेज की तरफ। मतलब यहाँ क्या काम है इनका? और कौन ख्याल करेगा बेटे का? रमज़ी ख्याल करेगा, रमज़ी, अलिशबा और पता नहीं उसका मियाँ का क्या नाम है, मैं भूल गई हूँ। कि वो लोग इसके ख्याल करेंगे। रमज़ी का हालत तो आप लोग को पता है। छोटी बाजी के घर पे जब था, रात के आधी रात को लाइव आया था, नशे में टुन था वो। अब अदाकारी कर रहा था या सच में था मुझे नहीं पता, लेकिन रमज़ी को देखकर कभी भी मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो कोई एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है जो बच्चे का ख्याल कर सके। आप प्लीज़ कुछ बहनें इस बात पर नाराज़ नहीं हो जाना कि उसको बच्चा बच्चा क्यों कह रहे हो। देखिए हमारे लिए तो बच्चा ही है, हमारे सामने ही बड़ा हुआ है। जब से मैं इन लोगों का ब्लॉग देख रही हूँ आज 2-3 साल से, उससे पहले तो वो
छोटा सा था। जब सऊदीया भी गया था तो छोटा ही था, इतना बड़ा नहीं था। ये तो एकदम से इसने हाइट वगैरह निकाल लिया। उसने तो अभी 18 भी क्रॉस नहीं किया है, तो इसको तो बच्चा ही मैं कहूँगी। अच्छा, एक और बात, जब बच्चों के क्लास टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, या एग्ज़ाम्स होते हैं, या डेट शीट निकलता है, बच्चों से ज़्यादा जो पेरेंट्स हैं ना वो परेशान हो जाते हैं। ख़ासकर माँ बहुत टेंस हो जाती है, पता नहीं रिज़ल्ट कैसे आउट होगा, पता नहीं क्या होगा, कैसे करेगा। वो बहुत ज़्यादा मतलब अलर्ट हो जाती है बच्चों की टाइम टेबल के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, कि अब रिवीजन करो, ये करो, वो करो। बहुत सी माएँ तो सुबह मॉर्निंग में स्कूल भेजने से पहले नींद से उठा देती है कि एक बार सारे लेसन को रिवाइज करके जाओ। मेरी इस बात से ज़रूर आप लोग एग्री करेंगे कि जब बच्चों की एग्ज़ाम्स के दिनों में पेरेंट्स ज़्यादा टेंस हो जाते हैं बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर, रिवीजन करो, ये करो, घर से बाहर जाना बंद कर देते हैं, घूमना फिरना बंद कर देते हैं कि बच्चा मतलब ध्यान लगाकर पढ़ाई लिखाई करे। ये कौन से स्कूल में भेजती है जहाँ ना होमवर्क, ना क्लास वर्क, ना वीकली टेस्ट, ना क्लास टेस्ट, कुछ भी नहीं होता है। ना पढ़ाई की ज़रूरत होती है, ना लिखाई की ज़रूरत होती है। कभी मैंने कोई तैयारी इनकी घर में नहीं देखा है कि बच्चों का फाइनल एग्ज़ाम्स होने वाला है, क्लास टेस्ट होने वाला है, वीकली टेस्ट होने वाला है, ये रिज़ल्ट आया, वो रिज़ल्ट आया, इच्ची बिच्ची हर चीज़ तो शेयर करते हैं, लेकिन कभी इन बातों में मैंने इनको नहीं देखा इंटरेस्ट लेते हुए। कभी बात करते हुए भी नहीं सुना, कभी बात करते हुए भी नहीं सुना। इतनी इतनी बातें करते हैं ये लोग अपने ब्लॉग में, लेकिन कभी ये बातें करते हुए नहीं सुना कि आज इस बच्चे का ये है, कल उस बच्चे का ये है। बस सिर्फ मॉडलिंग, शूटिंग, मेकअप, ये वो। बेटे का डेट शीट निकल आया, बेटे को भेज दिया। बेटे ने यहाँ तो विलेज में कभी पढ़ाई लिखाई किया ही नहीं, कभी उसको पढ़ते हुए किसी ने देखा नहीं, लेकिन बस वहाँ जाकर वो एग्ज़ाम दे देगा। स्पेशल माँ बाप के स्पेशल बच्चे, गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में इनका नाम आना चाहिए कि इनके बच्चों को कोई रिवीजन की ज़रूरत नहीं होती है, कोई तैयारी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। इतने जीनियस है कि बिना कुछ याद किए, बिना कुछ रिवाइज किए, डेट शीट निकलते ही भाग जाते हैं और जाकर सब कुछ क्लियर कर लेते हैं। जीनियस है, जीनियस। जीनियस से भी बड़े जीनियस है ये लोग। इन लोगों का नाम तो गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में पक्का आना चाहिए। छोटी बाजी हर नशेड़ियों के साथ अपने बेटे को कैसे छोड़ देती है। इससे पहले भी आप लोग को याद होगा, दुबई गई थी, उस टाइम पर पहले इसने डीडी बीवी के घर अपने बेटे को छोड़ा। उसके कुछ दिन बाद फारूक भाई आया इसका, तो हमें लगा कि शायद विलेज लेकर जाएगा, जाहिर है विलेज में उसकी फैमिली है। लेकिन बाद में पता चला कि छोटी बाजी के घर में ही अकेला मुस्तफ़ा के साथ वो रह रहा है। छोटी बाजी को इस बात का अच्छे तरह से पता है कि इनका जो भाई साहब है वो नशा करते हैं, वो पीते हैं, वो सस्ता नशा करते हैं, लेकिन फिर भी छोटी बाजी ने बिल्कुल बेफिक्र होकर अपने बेटे को छोड़ा हुआ था। सारी बातें छोटी बाजी को पता है कि जब उनका भाई नशा कर लेता है, सस्ता नशा, उसके बाद उनको होश नहीं रहता कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, क्या सही है, क्या गलत है, मतलब उल्टे सीधे हरकतें वो करते हैं। नज्जो का एक वॉइस लीक हुआ था, पुरानी बात में कर रही हूँ। उसमें नज्जो ने कहा था, मैंने इसलिए अपनी बेटी को छोटी बाजी के पास भेजा था क्योंकि ये नशा करता है, मतलब अपने हस्बैंड के बारे में बताया था नज्जो ने कि नशा करता है और नशे में उल्टी सीधी हरकतें करता है। ये खुद को बहुत अच्छी माँ समझती है। ये किस तरह की माँ है जिसको अपनी खुशी के आगे कुछ नज़र नहीं आता। अगर बच्चे का पेपर है, टेस्ट है, या व्हाटएवर जो भी है, खुद क्यों नहीं गई साथ, या सज्जू रुक जाता वहाँ इस्लामाबाद बेटे के साथ। अरे मैं तो भूल गई, सज्जू कैसे रुक सकता है, वो तो छोटी बाजी का ड्राइवर है। अगर सज्जू बेटे के साथ रुक जाता तो छोटी बाजी का यहाँ वहाँ आना जाना कैसे होगा। छोटी बाजी का बेटे का जो एज है, इस एज में मूड स्विंग्स होता है, कितने चेंजेस आते हैं बच्चों में। यही टाइम होता है बच्चों पर सबसे ज़्यादा नज़र रखना चाहिए। एक सेकंड में बच्चे गलत संगत में पड़ जाते हैं। लेकिन छोटी बाजी के पास इतना टाइम कहाँ बेटे के बारे में सोचे या बेटियों के बारे में सोचे। इनका तो अपना बहुत काम है, घूमना फिरना, मेकअप करना, मॉडलिंग करना, ये सब अपने बच्चों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनके लिए। सज्जू तो ऐसा आदमी है जिसका कोई रोल नहीं। इनके घर के मर्द सबके, एक के नहीं सबके घरों में मर्दों का कोई रोल नहीं है। वो सिर्फ एक टैग लगा के कि ये हस्बैंड है, वो हस्बैंड है, रखा हुआ है। सिर्फ ड्राइवर है वो लोग, सिर्फ ड्राइवर है और कुछ नहीं है।
जो ये लोग ऑर्डर करती है, क्योंकि कमाई ये लोग रही है ना, अपनी बीवियों से ये लोग सोशल मीडिया में पैसे कमवा रहे हैं, या अगर सोशल मीडिया में भी काम नहीं करती है तो और जगह काम करते हैं ये लोग। तो सारा इनका जो दारोमदार है ना औरत के ऊपर, ये कि औरत ही कमाएगी, तभी इनके मर्द कुछ बोल नहीं सकते, कर नहीं सकते, बेगैरत की तरह खामोश रहते हैं। लेकिन जब सिंपैथी लेना होता है व्यूअर्स से, सब्सक्राइबर्स से, तब सारे बच्चों को सामने बिठाकर बैठ जाती है रोने धोने के लिए कि व्यूज़ मिले, फंड मिले, सबको बिठाना होता है सामने, और कौसर का रोना स्टार्ट कर देती है। कौसर के नाम का रोना स्टार्ट कर देती है कि हस्बैंड ने 13 साल की मोहब्बत से शादी कर लिया है, मैं कहाँ जाऊँ, बच्चों को लेकर, मेरे बच्चों के लिए ये करना है, वो करना है। अल्लाह से डरो छोटी बाजी, अल्लाह ताला ने आपको इतना दे रखा है कि हर एक सिटी में पाकिस्तान का, कराची हो, इस्लामाबाद हो, भावलपुर हो, हर जगह आपने घर ले रखा है। और कितना आपको घर चाहिए और कितना कुछ चाहिए, एक दिन हम सब ने वापस कब्र में ही जाना है, इस बात को याद रखो। छोटी बाजी, आपको तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने आपको हर चीज़ दिया है, जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था उससे ज़्यादा आपको नवाजा है। तो जो आपने किया, आज तक किया, कोशिश करो खुद को बदलने की, खुद को बदलने की कोशिश करो। वक्त का बिल्कुल नहीं पता कि कब वक्त रुक जाए, कब हमारी दुनिया से टाइम पूरा हो जाए। वैसे इनको समझाना बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मेरी आदत है समझाने की, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश तो कर सकती हूँ, बाकी मानना ना मानना इनका काम है। और एक बात मैं हमेशा बोलती हूँ, इस ख़ानदान के बच्चों को एजुकेशन की नीड ही नहीं है, क्योंकि बच्चों ने भी और पेरेंट्स ने भी सोच रखा है इनका फ्यूचर का। जो आज बड़े कर रहे हैं, कल को उनके बच्चों ने भी यही करना है। अगर इजी पैसा कमाना है, इजी और आसान तरीके का पैसा कमाना है, तो बेईमानी, मक्कारी, झूठ, फरेब, फ्रॉड, यही सब चीज़ करो यूट्यूब में और पैसे कमाओ, सिंपैथी लो लोगों से। तो ये तरीका इनको आ गया, इनको समझ आ गई है कि पढ़ाई लिखाई क्या करना है, पढ़ाई लिखाई की तो कोई वैल्यू ही नहीं है इनकी ज़िंदगी में, कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। इनको लगता है पैसा ही तो कमाना है पढ़ लिख कर भी, तो वैसे ही हम जाहिल बन के भी कमा ही रहे, झूठ और दगा करके। तो इन्होंने सोच लिया है, ये जो बड़े हैं, बच्चों के माँ बाप, पेरेंट्स हैं, इन्होंने सोच लिया कि हम पैसे क्यों वेस्ट करें, हमने इसी धंधे पे तो बच्चों को बिठाना है, तो हम क्यों पैसे वेस्ट करें एजुकेशन पर। यूट्यूब में हर दूसरे दिन कोई गंदी गंदी गलीज तरीन कंट्रोवर्सी लेकर आएंगे और पैसे कमाएंगे। लोग क्या कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोई सपोर्ट करेगा, कोई गाली देगा, तो कोई बात नहीं, कोई परवाह नहीं है इनको। इज्जत से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, इनको सिर्फ पैसे से मतलब है, जो इनको दिख गया है कि यूट्यूब से मिल सकता है। इस ख़ानदान के मर्द हो या औरत, इन लोगों ने कभी नहीं सुधरना है। इनसे ये उम्मीद रखना ही बेकार है कि कभी ये सच बोलेंगे, कभी ये सुधर जाएंगे। ये बेईमान हैं और आखिरी दिन तक ये बेईमान ही रहेंगे। काफ़ी महीने बाद, काफ़ी मंथ्स बाद मैंने छोटी बाजी पर रिएक्शन दिया है, लेकिन मैंने कोई गलत बात नहीं किया, क्योंकि मेरी आदत नहीं है, मेरे से होता नहीं, और काफ़ी टाइम बाद अभी आई हूँ तो सही से मुझसे ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा है, जो हकीकत बात है। इस ख़ानदान के और भी बहुत सारे लोगों पर बात करना था, हाजी ग़ुलाम मोहम्मद पर बात करना था, डीडी पर बात करना था, बीबी पर बात करना था, फादिया की मम्मा पर बात करना था, अली की मम्मा पर बात करना था, बहुत सारे लोगों पर बात करनी थी, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो गई है, वीडियो बहुत लंबी हो गई है और आप लोग देखोगे नहीं तो फ़ायदा नहीं है फिर मेरा मेहनत करने का। आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ लाइक का बटन तो क्लिक कर ही दिया करें। और अगर कोई बात से भी मेरी आप लोग डिसएग्री करते हैं तो ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, हमारी औलादों को नेक हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन। चलती हूँ दुआ में, याद रखिएगा, ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।